दोस्तों, आस्था बहुत ही गहरी और गूढ़ चीज है और इसको पार पाना या इसे कसौटी पर परखना लगभग असंभव है। मगर भगत और भक्ति का मामला ही दूसरा है। जैसे कि भगवान राम को अपने अंदर सम्मोहित कर लिया था भगत हनुमान ने। और आपको जानकर बहुत हैरानी और खुशी होगी कि राम भक्त अत्यंत बलशाली पवन वेग हनुमंत आज भी मौजूद है। इस बात के प्रमाण मिल गए हैं कि वो हर जगह मौजूद है। आपने रामायण का वो पन्ना तो जरूर पढ़ा होगा जिसमें माता सीता जी ने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक मौजूद होने का वरदान दिया था। इन वरदानों में हनुमान जी का एक ही समय में कई जगह पर पहुंच जाने, दिख जाने का भी वरदान था। आपको बता दें कि हनुमान जी एक ही समय में कई जगह प्रकट हो सकते हैं। ये बात आप सभी जानते हैं। जहां भी भगवान राम का जाप किया जाएगा या उनका जिक्र किया जाएगा तो वहां पर उनके भक्त हनुमान जी पहुंच जाएंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपना भेष ही बदल कर क्यों ना आना पड़े, क्योंकि उन्हें राम नाम अत्यंत प्रिय है। अब बात करते हैं हनुमान जी के मौजूद होने के सबूतों की, वो भी 100% सबूत जो साबित कर देंगे कि हनुमान जी आज भी इस जमीन पर राम नाम जपते हुए घूम रहे हैं। दोस्तों, वन में विचरण करने वाली प्राणी का मतलब बंदर हरगिज नहीं होता, जबकि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी जंगल में घूमने वाले किसी प्राणी का मौजूद होना माना है और विशालकाय पैरों के निशान भी पाए गए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसे विशाल प्रजाति के लोग दक्षिण भारत और श्रीलंका के जंगलों में रहते थे, लेकिन शायद वो प्रजाति अब लुप्त हो चुकी है। ये प्रजाति हनुमान जी के चेहरे जैसी हुआ करती थी, जिनके शरीर पहलवान सरीखे हुआ करते थे। ऐसे विशाल प्राणियों के पास ही सुपर पावर हुआ करती थी। दोस्तों, हनुमान जी का जन्म इसी वानर कुल में हुआ था और इस वानर कुल के चेहरे की बनावट बिल्कुल बंदर की तरह होती थी, लेकिन वो बंदर बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए हनुमान जी को बंदर कहें या उन्हें इस नाम से पुकारे तो ये उनका उपहास उड़ाने जैसा होगा। ये जानने के बाद आपकी गलतफहमी दूर हुई क्या? अगर दूर हुई है तो ये वीडियो आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों की भी गलतफहमी दूर हो जाए। दोस्तों, चिरंजीवी हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ, जिस युग में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम ने वानर कुल में जन्मे हनुमान जी और वानर सेना की मदद से रावण का सर्वनाश किया। लेकिन क्या आपको मालूम है रावण के अंत के बाद क्या हुआ था? हम आपको बताते हैं कि लंका को जीतने के बाद क्या हुआ था। आपको बता दें कि लंका जीतने के बाद भगवान राम ने कई साल तक अयोध्या पर राज किया। ये हनुमान जी की भक्ति ही थी जिसे देखकर सीता माता ने उन्हें अमर होने का वरदान भी दे डाला था। जब त्रेता युग का अंत निकट आया तो भगवान विष्णु का अवतार कहे जाने वाले भगवान राम अपने ही बैकुंठ लोक वापस लौट गए, यानी अपना शरीर त्याग दिया। मगर इस बिरह को हनुमान जी सहन नहीं कर सके और दुख में डूब गए। उन्होंने अयोध्या को त्याग के दक्षिण भारत का रुख कर लिया। उन्होंने जंगल में रहकर ही राम नाम जपने का संकल्प लिया। जंगल में विचरण के दौरान वो एक कबीले में रुके जिन्होंने उनकी बहुत सेवा की। उनकी सेवा से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उस कबीले के लोगों को आत्मज्ञान दे डाला। आत्मज्ञान का मतलब होता है भूत भविष्य वर्तमान को जान लेना, कि तब आप क्या थे, अब क्या हो और आगे आपको क्या होना है। वैसे युग का अपना एक विज्ञान था। आत्मज्ञान मिल जाने के बाद भी उन्होंने हनुमान जी से समय समय पे आतिथ्य स्वीकार करने का निवेदन भी कर डाला ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी को भी आत्मज्ञान मिल सके। हनुमान जी उनसे इतने प्रसन्न तो थे ही, अब उन्होंने ये वचन भी दे डाला कि वो हर 41 साल में एक बार जरूर आया करेंगे, यानी कि हर 41 साल बाद हनुमान जी उस कबीले के लोगों से मिलने आते हैं। इस कबीले का अभी तक किसी को पता नहीं है। कुछ साल पहले ही बाहर के वैज्ञानिकों ने इस कबीले को ढूंढ निकाला और इसी कबीले के लोगों ने उन्हें बताया कि उनके कबीले में हर 41 साल में एक वानर सरीखे आदमी आते हैं और उन्हें कबीले वालों के पास संस्कृत में लिखे ताम्रपत्र भी मिले। पूरी दुनिया से अलग और छिपे रहने वाले इन लोगों की बुद्धि और बल सेहत हम लोगों से कहीं ज्यादा बलशाली है। इस कबीले के लोगों ने आगे बताया कि हमारे पूर्वजों को हनुमान जी ने एक ऐसा मंत्र देते हुए कहा था, जब भी तुम इस मंत्र को जपोगे मैं प्रकाश की गति से तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इसी बात पर आप कमेंट में लिख डालिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ताकि हम इस गुप्त मंत्र पे कोई वीडियो बनाकर आपसे शेयर कर सकें। शर्त यही है कि आपके लाइक्स कमेंट अनगिनत मात्रा में हमारे पास आ जाइए। और दोस्तों, दूसरा सबूत यह है कि द्वापर युग की शुरुआत के साथ ही महाभारत की शुरुआत हुई। अगर आपने महाभारत ध्यान से पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि महाभारत में भी हनुमान जी का जिक्र मौजूद है।
ये हनुमान जी ही थे जिन्होंने एक बार अर्जुन और एक बार भीम का घमंड तोड़ा था। आपको याद दिला दे कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने छुपे रूप से अर्जुन के रथ पर मौजूद रहकर उनकी रक्षा की थी, वरना कर्ण अर्जुन को मार डालता। आपको शायद ज्ञान न हो, द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग में भी हनुमान जी के जीवित होने के सबूत मिले। आपको पता होना चाहिए कि महाकवि तुलसीदास जी को हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे और उन्हें रामायण लिखने के लिए प्रेरित किया था। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा भी रचा, जबकि तुलसीदास जी एक अज्ञानी पुरुष थे। हनुमान जी की कृपा से उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना कर डाली। यह हनुमान जी के दिव्य ज्ञान का ही चमत्कार था, वरना उन्हें कैसा पता चलता कि त्रेता युग में रामायण में क्या हुआ था। ठीक उसी तरह समय समय पर कुछ खास संतों को हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते रहे। सत्य साईं बाबा, स्वामी रामदास, स्वामी राघवेंद्र, नीम करोली बाबा, इन लोगों ने भी हनुमान दर्शन होने की बात कही। इन लोगों के इसी कथन की वजह से देश विदेश में इनके चाहने वाले इस शोहरत को ये हनुमान जी की शक्ति ही मानते हैं। इधर अमेरिका ने भी एक विशालकाय वानर को देखने की बात कही है। अमेरिका की हजारों साल पुरानी माया सभ्यता भी एक मंकी गॉड की पूजा करती है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंकी गॉड की सूरत हनुमान जी से मिलती है। देखा जाए तो अपने देश में कई जगह बड़े बड़े निशान मिलते हैं। कई जगह विशाल मानव देखे जाने के दावे किए गए हैं, जिन्हें तरह तरह के नामों से पुकारा गया, पर ये सारे अंदाजे हनुमान जी के होने के सबूत हैं। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा होगा। आपके कमेंट हमें बताएंगे हम कितना सार्थक हुए और आप हनुमान जी की मौजूदगी को कितना महसूस कर पाए, ये जरूर बताइएगा। हमें दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।